अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने केवल शंकराचार्य के मुद्दे पर ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नहीं घेरा, बल्कि यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हैरानी होती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर किसी को वंदे मातरम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर ले, कान खोलकर सुन ले। जिससे वंदे मातरम का विरोध करना है उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम की बात कही तो उनके तेवर क्या थे वो भी आप देखिए। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। कल राहुल जी मैं गाना सुन रही थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो वंदे मातरम बोलने में किसी भी हिंदू को या मुस्लिम को या ईसाई को आपत्ति क्यों है? आप इसके आध्यात्मिक पहलू की तरफ से अगर देखेंगे तो वंदे मातरम कहने पे आपत्ति क्या है? इस गीत को गा लेने में आपत्ति क्या है? सिर्फ कुछ हिंदू शब्दों की वजह से? मेरे ख्याल से कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में ये उद्घोष बना वंदे मातरम। बहुत सारे जितने भी हमारे योद्धा रहे आज़ादी की लड़ाई में, उन सब ने वंदे मातरम कहा। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। हाँ, कई बार जब आप इस तरह की धर्म की राजनीति कर रहे होते हैं तो कुछ जो है लोग जो हैं इन सबको इश्यूज़ बना लेते हैं जो कि नॉन इश्यूज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर अपने देश की वंदना का कोई घोष हो उसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। और अखिलेश यादव या बाकी सब भी जो लोग हैं जिनका योगी जी जिक्र कर रहे थे, नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं, बोल रहा हूँ कि उन लोगों को भी इस बारे में क्या विरोध होना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि एंटी मुस्लिम तो ये घोष नहीं है ना, ये तो अपने देश की, जिसको हम भारत माँ कहते हैं, उसकी वंदना का घोष है। कहाँ परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी, ये आपने कहा ना कि ये इसमें कोई ये मजहबी नारा नहीं है और न मजहबी गीत है। ये तो राष्ट्र के, वो तो आज़ादी की लड़ाई का उद्घोष था और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ और अब तो संवैधानिक रूप से ये राष्ट्रगीत है ना 1950 से। उसके पहले तो आज़ादी की लड़ाई का नारा था, जैसे जय हिंद था वैसे वंदे मातरम था। 1950 में तो इसको संविधान में शामिल कर लिया गया, राष्ट्रगीत दे दिया गया। तो अब इसमें अब आधे अधूरे को नहीं, दो अंतरे को तो वही दो अंतरे चुने गए थे। देखिए, जनगण मन भी तो बहुत लंबा है, 6, 7, 8 छंद जनगण मन क्यों लिखा गया था, इस पे भी कंट्रोवर्सी है। वही दो ही छंद उसके भी लिए गए हैं। वैसे वंदे मातरम के भी 2 ही छंद लिए गए। तो जो ले लिया गया, मान लीजिए अभी भी सरकार ने प्रोटोकॉल एक बना दिया उसका और कहा जब 6 छंद गाए जाएंगे तो अब वो संवैधानिक कानूनी स्थिति है उसमें। कांग्रेस ये क्यों नहीं समझती इस तरीके के विवाद, बेजा विवाद में घुसकर वो अपनी पॉलिटिकल स्थिति खराब करती है देश के नागरिकों के सामने? देखिए, ये क्या है, कुछ जो कट्टरपंथी मुस्लिम लीडर हैं, ज्यादातर मुसलमानों का इसे कोई लेना देना, चूंकि ये आम जीवन में तो शामिल ही नहीं है ना ये सब चीजें, तो उनको ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी मुस्लिम नेता हैं वो अपनी राजनीति साधने के लिए, कट्टरपंथी मुस्लिम वोट बैंक को एक मजबूत अपना कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जैसे शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि हम नहीं गाएंगे संसद में, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये कहने का कोई मतलब नहीं है, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, आप खड़े हो जाइए, जब हो रहा है आप शामिल हो जाइए उसमें। तो ये एक जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी है जो कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेता खड़े करते हैं। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इस तरह की पार्टियां तमाम नुकसान उठाने के बावजूद, जो शाहबानो केस पर कांग्रेस को हुआ था, इसके बावजूद उस ट्रैप में फंसती हैं, उस तरह की राजनीति को सपोर्ट करती हैं।